देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई जहां एक तरफ झूठी खबरों से भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके साइबर आतंकवादी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट करने में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों का फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की पोल खोलती शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मतलब जिसको ये मैसेज भेजा गया वो भेजने वाले के बारे में पूछ रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई के साइबर आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस और वायुसेना अधिकारियों को ऐसे फर्जी मैसेज भेज रहे हैं ताकि इनके फोन हैक हो सके और वो संवेदनशील जानकारी हासिल कर सके। इस मैसेज में एक पीडीएफ फाइल है। साइबर आतंकी इसे इस दावे के साथ भेज रहे हैं कि इसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद वायुसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या करना है, इसका आदेश है। मांगा जाता है। यहां पर यह दावा करा जा रहा है कि ये एक थ्रेट अलर्ट डॉक्यूमेंट है जिसे मिलिट्री ने बनाया है और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि उनके सेना के अफसर और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें। अब इस थ्रेट अलर्ट में लिखा क्या है यहां पर कि थ्रेट अलर्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीसीएस डिसीजन, कि सीसीएस का जो डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया है जैसे ये डॉक्यूमेंट इंक्रिप्टेड है। जैसे आप देखिए कि डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि अपने सरकारी लॉगिन क्रेडेंशियल से एक्सेस करना पड़ेगा। अब इसके साथ ही एक लिंक दिया गया है। वो लिंक भी कुछ इस प्रकार का है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी है तो उसे कुछ इस तरह की वेबसाइट दी गई है जैसे jkpolice.gov.in/kashmirattack.expose। तो इस तरह से आप देखिए कि सरकारी वेबसाइट्स को इन्होंने स्पूफ भी करा है। जब एबीपी न्यूज ने इस मॉडस ऑपरेंडी की पड़ताल की तो सामने आया कि इन दोनों स्पूफ वेबसाइट्स के सर्वर बुल्गारिया और ऑस्ट्रिया में हैं। साथ ही इनका आईएसपी पाकिस्तान में एक्टिव है। देश के जाने माने साइबर विशेषज्ञ और आईटी मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी आर&डी टीम के सदस्य अमित दुबे की माने तो ये चालबाज पाकिस्तान की युद्ध की तैयारियों का एक तरीका है जिसमें आईएसआई सीधे तौर पर शामिल है और मकसद सैन्य अफसरों और पुलिस अधिकारियों के फोन हैक करके जरूरी जानकारी जुटाना है। जेएनके के ऑफिसर का मैसेज आया जिसमें gov.in को सुपर फिक्स करके कुछ आगे की वेबसाइट के आगे डाल के एक फेक वेबसाइट बना देते हैं लोग और उसके थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि रिपोर्ट ऑन पहलगाम अटैक और फर्दर न्यू फाइंडिंग्स और समथिंग करके, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेज जा रहे हैं। ये पीडीएफ्स हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं। इसके थ्रू उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि यदि वो उनको देखेंगे तो इवेंचुअली उनके फ़ोन हैक किए जा सकते हैं। तो ये लगातार एक साइबर वॉर पाकिस्तान ने छेड़ दिया है और न सिर्फ भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बल्कि शांति को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। करगिल युद्ध लड़ चुके सेना के रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू के मुताबिक ये न सिर्फ पाकिस्तान की भारत के खिलाफ 5 फ्रंट युद्ध का हिस्सा है बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की ठोस रणनीति है, जहां पुलिस अधिकारियों का फोन और लोकेशन हैक करके पाकिस्तान आतंकियों को जरूरी जानकारी सप्लाई करेगा तो वायुसेना अधिकारियों का फोन हैक करके अपनी सेना को अलर्ट करेगा। लास्ट मिनट इंफॉर्मेशन
जो उनको चाहिए टारगेट को उस जगह में अपने मिसाइल या अपने जो उनके रॉकेट्स हैं उनको टारगेट्स के ऊपर भेजने के लिए, और उससे सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, डिस्ट्रक्शन काफ़ी हो, उसके लिए उनको लास्ट मिनट इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये साइबर वॉरफेयर तो यही है एक्चुअली। अगर हम जब कह रहे हैं ना साइबर वॉरफेयर में, हमें साइबर स्पेस में आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही है साइबर स्पेस में लड़ाई। उसका एक ही अंक है, छोटा सा अंक है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि किस मॉडस ऑपरेंडी के पीछे आईएसआई के साइबर आतंकी ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब है। और इन स्पूफ वेबसाइट को 24 अप्रैल की रात 10:39 पर बनाया गया था और अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल को अधिकारियों को व्हाट्सएप और ईमेल पर भेजा गया था। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च करने वाली कंपनी सिक्योराइट के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी साइबर आतंकी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की वेबसाइट से मिलती जुलती 13 फर्जी वेबसाइट बना चुके हैं, जिनकी यह लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। फोन हैक करके पैसे लूटने वाले साइबर अपराधी तो सक्रिय हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में पाकिस्तान की आईएसआई भी पूरी तरह से जुट चुकी है। एबीपी न्यूज के पास वो वीडियो भी मौजूद है जहां पर पंजाब में आईएसआई के अधिकारी फोन कर रहे हैं और आर्मी की मूवमेंट पता करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से अब ये नया मामला हुआ है, लेकिन भारत हर कदम पर आईएसआई को पटखनी दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।